तो गलती होगी ना, दे डिडंट रियलाइज कि इंडिया ये कर सकता है। उनका ख्याल था वो लिमिटेड रहेगा। भारत ने अब अफगानिस्तान में खुलकर खेलना शुरू कर दिया। वो कंधार के करीब तूरी कोटल के इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हैं दोनों बॉर्डर्स। एक बॉर्डर अगर हीट अप हो जाता है तो बहुत मसले हैं आपके लिए। मार्च के पहले हफ्ते रॉ के 3 अफसरों ने कंधार का दौरा किया। और देखिए, हम एक ऐसे इंडिया से डील करते रहे थ्रू आउट आवर, मतलब एक मिलिट्री बीइंग अ मिलिट्री ना, हम उनकी जो डायनामिक्स हैं वॉर की, उससे उन्होंने जो इशारा देने की कोशिश की वो ये कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्या वो ऐसा सोच रहा है? अब दे वांट एंड दे से इंडिया इज अ हार्ड स्टेट, बीजेपी इज अ हार्ड स्टेट जो इंडिया जो कुछ कर रहा है। जबकि इंडिया इस वक्त इंतहाई ताकतवर मुल्क बन चुका है। पहले तो लेट मी मेक अ फंडामेंटल स्टेटमेंट कि जी पाकिस्तान इज इन द वॉर। तो अब आप मुझे बताएंगे कि अगर मशरक में बैठा हमारा दुश्मन उठकर हमारे मगरब में आकर बैठे। में खलीलजाद का अफगानिस्तान का दौरा और तालिबान रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें। तो पिछले 24 घंटे में अफगान फोर्सेस ने मोहम्मद बॉर्डर पे हमला करके हमारी फोर्सों को घंटों एंगेज करके रखा कि यहाँ पर हमें बार बार यही खतरा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो टीटीपी वाले या जो फितना और खारिज जो भी समझ लीजिए वो कहीं इस्लामाबाद मारगला पहाड़ी तक ना आ जाए। बल्कि तालिबान ने अपनी निगरानी में उनको तूरी कोटल के इलाके का दौरा भी करवाया। और अगर दूसरे के साथ तीसरा को मिल जाता है तो उसके भी हैंडल करें। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड करीब तूरी कोटल के इलाके में अपना मिलिट्री बेस बनाने की मनसूबाबंदी कर रहा है। मार्च के पहले हफ्ते रॉ के 3 अफसरों ने कंधार का दौरा किया। रॉ के इन तीनों अफसरों ने कंधार में तलबा के या तालिबान के कमांडरों से न सिर्फ तवील मुलाकातें की बल्कि तालिबान ने अपनी निगरानी में उनको तूरी कोटल के इलाके का दौरा भी करवाया। क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है, इसके ऊपर नजम सेठी साहब ने जो बात की है उससे उन्होंने जो इशारा देने की कोशिश की वो ये कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, क्या वो ऐसा सोच रहा है, क्या हालात ऐसे आगे बन सकते हैं, क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। ये सब बातें उन्होंने की। मैं इस जो उनकी डिस्कशन है इसका थोड़ा सा हिस्सा आपके लिए चलाऊंगी, लेकिन पहले क्योंकि ये लंबी गुफ्तगू है उनके पूरे प्रोग्राम की जो वो समापन करते हैं उसके अंदर, लेकिन मैं पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है, जो वो ये बात कर रहे थे ये क्या है। तो देखिए, वो ये बात कर रहे थे कि ये जो एक मीटिंग बुलाई गई, ये जो हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, जो बलूचिस्तान की सिचुएशन, एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आ चुका है, उसके ऊपर जो मीटिंग बुलाई गई उसमें ना तो नवाज शरीफ साहब शामिल हुए, ना उसके अंदर आई थिंक जो मोहसिन नकवी हैं वो शामिल हुए, कुछ और भी ऐसे लीडर्स जो उसके अंदर शामिल नहीं हुए। इमरान खान तो ऑब्वियसली वैसे ही नहीं हो सकते शामिल क्योंकि वो जेल में है, और पीटीआई के उनकी पार्टी के और भी लोग शामिल हैं। तो वो ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये जो हालात हैं तो इसमें सबको शामिल होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या क्यों सब एक टेबल पर नहीं आए। तो उसी में गुफ्तगू करते हुए आगे चलकर उनका ये कहना था कि जब ये जो भी पिछले आप देख लें कई सालों में जो भी मामलात हुए, उस दौरान जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त जब ऐसे हालात पड़े दोनों कंट्रीज़ के बीच, कड़े हालात, तो जो खान जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर था उसने ये देखा कि भाई जब इस्टेब्लिशमेंट की एक लाइन सामने आ जाएगी तो जो वो फैसला करेंगे हम भी वही फैसला करेंगे। और उस वक्त जो है जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से फैसला सामने आ रहा था वो ये था कि भाई जो ज़्यादा ताल्लुकात ख़राब नहीं करने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और जबकि दूसरी तरफ हमें खान की तरफ से ये नज़र आया कि उन्होंने तिजारत बंद कर दी, ट्रेड बंद कर दी, और उनकी तरफ से बड़ा ही सख्त एक रवैया नज़र आया। अच्छा, मुझे ये भी याद है कि वो तो ये भी हुआ था ना अभिनंदन के वक्त, उन्होंने तो कहा था कि और क्या मैं हमला कर दूं, मैं क्या करूं। यानी वो कहा गया था कि उन्होंने बड़ी बैलेंस एक स्पीच की है और उन्होंने कहा है कि भाई ठीक है जो होना था, अब दोनों हमने मामला जो है सुलझाने हैं और हम वापस करें ये वाली। लेकिन वो जो और हुए इन कई सालों के बीच दोनों के बीच, उसकी वो बात कर रहे थे। अच्छा, अब उनका कहना ये है कि जो उन्होंने अपने मुंह से ही सब कहा जो मैं आपको बता रही हूँ। नजम सेठी साहब ने फरमाया कि जो पाकिस्तान इल्ज़ाम लगा रहा है भारत पर कि ये जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है इसकी सरपरस्ती इंडिया की तरफ से की जा रही है, जो पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, टीटीपी जो कुछ कर रही है, और उसके अंदर जो है
जो ये बलोच लिबरेशन आर्मी कर रही है, तो जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये इसके पीछे कोई इनको बैक कर रहा है, इनको कोई फंड दे रहा है, इनको पैसा दे रहा है, या ये किसी की सपोर्ट इनको शामिल है। और उसमें ऑब्वियसली आपको पता ही है कि जिस दुश्मन कंट्री का नाम लिया जाता है, जो कि वो कहते हैं एक नैरेटिव, तो उन्होंने कहा ये जो बात कही जा रही है, लेकिन इनको ये ख्याल रखना चाहिए कि हो सकता है कि आगे चलकर आपको भारत से बात करनी पड़े। यहाँ पर हमें बार बार यही खतरा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो टीटीपी वाले या जो फितनौल खारिज जो भी समझ लीजिए वो कहीं इस्लामाबाद मारगला पहाड़ी तक ना आ जाए। वैसे मेरा घर उसके आसपास है तो प्लीज तालिबान उधर उधर ही रहे, लेकिन खैर मैं मतलब इस तरफ मेरे घर की तरफ आने की बिल्कुल कोशिश ना करें। लेकिन हो ये रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट और दूसरे लोग कह रहे हैं कि जी हम इनके खिलाफ जो है वो एक और ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, ऑपरेशन बदर, कभी ऑपरेशन क्या, और यही ऑपरेशन जो है ये बार बार अनाउंस करते हैं। लेकिन पहले ये बताइए सर कि वो जो पिछले ऑपरेशन किए थे ना, रद्दुल फसाद और पता नहीं क्या क्या नाम आपने रखे, तो नाम इतने मुश्किल रखते हैं कि मेरी समझ में ही नहीं आता कि इसका मतलब क्या है। लेकिन बहरहाल जो ऑपरेशन पहले किया था, या तो आप वो मान जाइए कि वो सारे के सारे ऑपरेशन आपके हो गए फ्लॉप, और आपने उसमें नाकाम होने के लिए जब आप मान जाएंगे तभी तो कोई नया ऑपरेशन करेंगे। लेकिन अगर वो सारे ऑपरेशन आपके कामयाब रहे थे तो सर फिर ये नया ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है। और अगर वो तमाम ऑपरेशन नाकाम रहे थे तो फिर आप ये बता दीजिए कि ये ऑपरेशन कामयाब होगा, इस बात की क्या गारंटी है। या वैसे ही फिर आप मतलब फिर वही होगा कि इधर से भी मारकाट चल रही है, उधर से भी चल रही है, लोगों की जानें भी जा रही हैं, पैसा भी खर्च हो रहा है, और फिर आखिर में होगा कुछ नहीं। और आप कहेंगे कि जी बातचीत कर लेते हैं, डायलॉग कर लेते हैं, तो सर पहले ही डायलॉग कर लीजिए। लेकिन खैर यहाँ पर तो डायलॉग होगा या क्या होगा, ऑपरेशन की जो तैयारियां चल रही हैं और जो बातें की जा रही हैं वो जाहिर है कि वहां पे टीटीपी वाले भी सुन रहे होंगे, यानी कि फितनौल खारिज भी सुन रहे होंगे। और जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि जी ज्यादातर सोशल मीडिया और वहां से न्यूज ली जाती है, तो हर तरफ जो है वो न्यूज फैली हुई है। और वो न्यूज ये फैली हुई है आजकल जो कि बड़ी ही खौफनाक मुझे लग रही है, वो ये कि जी टीटीपी यानी कि फितनौल खारिज ने जो है एक ऑपरेशन उन्होंने भी लॉन्च करने का सोच लिया। मतलब उन्होंने कहा भाई ऑपरेशन सिर्फ तुम ही कर सकते हो क्या, ऑपरेशन तो हम भी कर सकते हैं।